नमस्कार, मैं डॉक्टर सलील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर आपका केआरएम डीएवी कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन डीएवी डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूं। हम इस वीडियो में गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के बीए प्रथम सेमेस्टर से संबंधित पाठ्यक्रम में निर्धारित व्याकरण के अंतर्गत अव्ययी शब्दों का संस्कृत वाक्य में प्रयोग करने जा रहे हैं। अव्यय शब्दों का वाक्यों में प्रयोग, बीए प्रथम सेमेस्टर। हम यहाँ पर संस्कृत वाक्य बनाने की विधि एवं नियम पर बातें करेंगे। अव्ययी शब्दों से क्या अभिप्राय है, इसके ऊपर बातें करेंगे। तत्पश्चात हम अव्यय शब्दों का संस्कृत वाक्य में प्रयोग करेंगे। अब इससे पहले हम आपको एक विशेष सूचना देने जा रहे हैं कि पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड मोहाली के +1 एवं +2 के संस्कृत विद्यार्थियों के लिए और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर की बीए के सभी सेमेस्टर की कक्षाओं के संस्कृत विद्यार्थियों हेतु संस्कृत पाठ्यक्रम से संबंधित वीडियोज सलील कुमार राजपूत नाम के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इनका पूर्ण रूप से उपयोग कीजिए। अब हम आते हैं संस्कृत वाक्य बनाने की विधि एवं नियम, क्योंकि तभी हम वो वाक्य पूरे बना पाएंगे। पहले इसकी विधि और नियम को देखना होगा। तो सबसे पहले हमें ये 9 शब्द देखने हैं जिनके ऊपर सारी संस्कृत टिकी हुई है। ये 9 शब्द क्या हैं? सा, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, व्यम। सा का अर्थ होता है वह, तऊ का वेदो, ते का वे सब, त्वम तू, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब, अहम मैं, आवाम हम दोनों, व्यम हम सब। सा, तऊ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, व्यम। यानी कि वह, वेदो वे सब, तू तुम दो तुम सब, मैं हम दो हम सब। ये इस प्रकार इनका अर्थ हुआ। तत्पश्चात हम आते हैं पठ धातु पर। पठ का लट लकार हमें करना होता है। पहले सबसे पहले पठती, पठते, पठंती, पठसी, पठते, पठत, पठामी, पठाव, पठामे। पठती, पठते, पठंती, पठसी, पठते, पठत, पठामी, पठावे, पठामे। अब लट लकार का प्रयोग होता है, वर्तमान काल के लिए लट लकार का प्रयोग होता है। अब हमने पहले ये किया ना, सा, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, व्यम। यानी कि सा के साथ पठती, तौ के साथ पठते, ते के साथ पठंती, त्वम पठसी, युवाम पठते, यूयम पठत, अहम पठामी, आवाम पठावे, व्यम पठामे। सा पढ़ती, वह पढ़ता है, तऊ पढ़ता है, वे दोनों पढ़ते हैं, ते पठंती, वे सब पढ़ते हैं, त्वम पढ़सी, तू पढ़ता है, युवाम पढ़ता है, तुम दोनों पढ़ते हो, यूयम पठत, तुम सब पढ़ते हो, अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ, आवाम पठावे, हम दोनों पढ़ते हैं, व्यम पठामे, हम सब पढ़ते हैं। तो ऐसे हमें ये करना होता है। एक बार और इसको देखेंगे। वह पढ़ता है, सा पढ़ती, वे दो पढ़ते हैं, तऊ पढ़ता है, वे सब पढ़ते हैं, ते पठंती, तू पढ़ता है, त्वम पढ़सी, तुम दोनों पढ़ते हो, युवाम पढ़त है, तुम सब पढ़ते हो, यूयम पठत, मैं पढ़ता हूं, अहम पठामी, हम दोनों पढ़ते हैं, आवाम पठावे, हम सब पढ़ते हैं, व्यम पठामे। तो ये जो हमने लट लकार का प्रयोग किया है, ये जो है वर्तमान काल के लिए इसका प्रयोग होता है। यानी ये हमने ध्यान में रखना है। सा पढ़ती, वह पढ़ता है, तऊ पढ़ता है, वे दोनों पढ़ते हैं, ते पठंती, वे सब पढ़ते हैं, त्वम पढ़सी, तू पढ़ता है, युवाम पढ़ता है, तुम दोनों पढ़ते हो, यूयम पठत, तुम सब पढ़ते हो, अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ, आवाम पठावे, हम दोनों पढ़ते हैं, व्यम पठामे, हम सब पढ़ते हैं। यानी कि इनकी जो सेटिंग जो है ये बिल्कुल उस हिसाब से ही आएगी, इसको ऐसे ही ध्यान में रखना है। तत्पश्चात अब हम आते हैं इसके पठ धातु के लोट लकार। जैसे हमने अभी लट लकार की बात की कि वो जो है वर्तमान काल के अर्थ में प्रयोग होता है, और लोट लकार का प्रयोग जो होता है, पहले तो हम ये समझ लें कि लोट लकार होता क्या है।
पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानी पठा पठाम। तो ये ऐसे चलता है, पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानी पठा पठाम। तो इसका प्रयोग होता है किसी को आज्ञा देने, आज्ञा लेने, आशीर्वाद देने या आशीर्वाद लेने के अर्थ में लोट लकार का प्रयोग होता है। तो जैसे है वह पढ़े, सा पढ़तु, यहाँ आज्ञा, सा पढ़तु वह पढ़े, वे दो पढ़े तऊ पढ़ताम, वे सब पढ़े ते पठन्तु, तू पढ़ त्वम पठ, तुम दोनों पढ़ो युवाम पठतम, तुम सब पढ़ो यूयम पठत, मैं पढ़ूं अहम पठानी, हम दोनों पढ़ें आवाम पठाव, हम सब पढ़ें व्ययम पठाम। तो ये जो है हमने जो किया है ये ऐसे ही, मतलब सा पठतु तऊ पठताम ते पठन्तु, त्वम पठ युवाम पठतम यूयम पठत, अहम पठानी आवाम पठाव व्ययम पठाम। यानी कि लोट लकार का प्रयोग जो होता है किसी को आज्ञा देने के, आज्ञा लेने, आशीर्वाद देने या आशीर्वाद लेने के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। जैसे हे परमात्मा मेरा कल्याण करो, तो हम ये परमात्मा से आशीर्वाद ले रहे हैं, तुम ये काम करो, तो यहाँ पर आज्ञा देने में आज्ञा दी, मतलब ये काम करो उसको आज्ञा दी जा रही है। तो ऐसे यहाँ पर ये इनका प्रयोग लोट लकार का प्रयोग होता है। तत्पश्चात अब हम आते हैं पठ धातु के विधि लिंग लकार। पठेत पठेताम पठेयु, पठे पठेतम पठेत, पठेयम पठे पठे, पठेत पठेताम पठेयु, पठे पठेतम पठेत, पठेयम पठेव पठे। तो इसका क्या है, इसका प्रयोग होता है इच्छा करने के अर्थ में विधि लिंग लकार का प्रयोग होता है। मुझे ये काम करना चाहिए, तुझे यहाँ से जाना चाहिए, यानी कि ऐसी जहाँ पर इच्छा की जाए, यानी जिसके पीछे ना चाहिए लगाओ या ऐसे ना इच्छा की जाए जहाँ पर, तो वहाँ पर विधि लिंग लकार का प्रयोग होता है। उसे पढ़ना चाहिए, सा पठेत, उन दोनों को पढ़ना चाहिए, तऊ पठेताम, उन सबको पढ़ना चाहिए, ते पठेयु, तुझे पढ़ना चाहिए, त्वम पठे, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए, युवाम पठेतम, तुम सबको पढ़ना चाहिए, यूयम पठेत, मुझे पढ़ना चाहिए, अहम पठेयम, हम दोनों को पढ़ना चाहिए, आवाम पठेव, हम सबको पढ़ना चाहिए, व्ययम पठेम। तो एक इसका हमें एक बार फिर करेंगे, सा पठेत तऊ पठेताम ते पठेयु, त्वम पठे युवाम पठेतम यूयम पठेत, अहम पठेयम आवाम पठेव व्ययम पठेम। यानी सा पठेत उसे पढ़ना चाहिए, तऊ पठेताम उन दोनों को पढ़ना चाहिए, ते पठेयु उन सबको पढ़ना चाहिए, त्वम पठे तुझे पढ़ना चाहिए, युवाम पठेतम तुम दोनों को पढ़ना चाहिए, यूयम पठेत तुम सबको पढ़ना चाहिए, अहम पठेयम मुझे पढ़ना चाहिए, आवाम पठेव हम दोनों को पढ़ना चाहिए, व्ययम पठेम हम सबको पढ़ना चाहिए। अब हम आते हैं पठ धातु के लंग लकार पर। अपठत, अपठताम, अपठन, अपठै, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव और अपठाम। भूतकाल के अर्थ में लंग लकार का प्रयोग होता है। वह पढ़ा था, स अपठत, वे दो पढ़े थे, तऊ अपठताम, वे सब पढ़े थे, ते अपठन। तू पढ़ा था, त्वम अपठै, तुम दोनों पढ़े थे, युवाम अपठतम, तुम सब पढ़े थे, यूयम अपठत। मैं पढ़ा था, अहम अपठम, हम दो पढ़े थे, आवाम अपठाव, हम सब पढ़े थे, व्ययम अपठाम। तो ये इस प्रकार भूतकाल के अर्थ में हमने लंग लकार का प्रयोग किया है। एक और ये देख लो, सा अपठत तऊ अपठताम ते अपठन, त्वम अपठै युवाम अपठतम यूयम अपठत, अहम अपठम आवाम अपठाव व्ययम अपठाम। वह सा अपठत वह पढ़ा था, तऊ अपठताम वे दोनों पढ़े थे, ते अपठन वे सब पढ़े थे, त्वम अपठै तू पढ़ा था, युवाम अपठतम तुम दोनों पढ़े थे, यूयम अपठत तुम सब पढ़े थे, अहम अपठम मैं पढ़ा था, आवाम अपठाव हम दो पढ़े थे, व्ययम अपठाम हम सब पढ़े थे।
तत्पश्चात हम आते हैं पठ धातु के लिट लकार पर। पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। अब ये देखो भविष्य काल के लिए लिट लकार का प्रयोग होता है। वह पढ़ेगा, सा पठिष्यति, वे दो पढ़ेंगे, तौ पठिष्यतः, वे सब पढ़ेंगे, ते पठिष्यन्ति, तू पढ़ेगा, त्वं पठिष्यसि, तुम दोनों पढ़ोगे, युवाम पठिष्यतः, तुम सब पढ़ोगे, यूयम पठिष्यत, मैं पढ़ूंगा, अहम पठिष्यामि, हम दोनों पढ़ेंगे, आवाम पठिष्यावः, हम सब पढ़ेंगे, वयम पठिष्यामः। एक बार और इसका हम देखते हैं। सा पठिष्यति, तौ पठिष्यतः, ते पठिष्यन्ति, त्वं पठिष्यसि, युवाम पठिष्यतः, यूयम पठिष्यत, अहम पठिष्यामि, आवाम पठिष्यावः, वयम पठिष्यामः। सा पठिष्यति, वह पढ़ेगा, तौ पठिष्यतः, वे दो पढ़ेंगे, ते पठिष्यन्ति, वे सब पढ़ेंगे, त्वं पठिष्यसि, तू पढ़ेगा, युवाम पठिष्यतः, तुम दोनों पढ़ोगे, यूयम पठिष्यत, तुम सब पढ़ोगे, अहम पठिष्यामि, मैं पढ़ूंगा, आवाम पठिष्यावः, हम दोनों पढ़ेंगे, वयम पठिष्यामः, हम सब पढ़ेंगे। तो हमने यहाँ पर जो है पांचों लकारों को कर लिया है। अब यदि ये लकार समझ लग गए हैं तो समझ लो ये वाक्य भी एकदम ही बन जाएंगे। तो एक बार इनको एक और पढ़ लेना, इनको एक बार स्टडी कर लेना, तो ये आगे वाक्य एकदम बन जाएंगे। यदि हम सीधा उन वाक्यों पर आते तो वाक्य बनने बड़े मुश्किल थे। अब पहले तो हम ये समझेंगे कि अव्ययी शब्द होते क्या हैं। अव्ययी वे शब्द हैं जिनमें लिंग, वचन और कारक के आधार पर मूल शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात मूल शब्द अपरिवर्तित रहता है, यानी उठा के ऐसे ही वहां पर रख देते हैं। बाकी हम जैसे करते हैं ना, कई परिवर्तन आते हैं। तो ये अव्ययी शब्द वे हैं जिनमें लिंग, वचन और कारक के आधार पर मूल शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात मूल शब्द अपरिवर्तित रहता है। अव्ययी का शाब्दिक अर्थ है जो व्यय ना हो, जो खर्च ना हो, मतलब जो चेंज ना हो। मतलब जिन शब्दों के उपयोग से वाक्य में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि की वजह से कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अव्ययी शब्द कहते हैं। यथा, जैसे यथा, सदा, पुनः, चिरम, तत्र, कुत्र, यदा, अधुना, कदा, यत्र, तथा, एवं, शवः, सर्वत्र, अपि, ये सभी अव्ययी शब्द हैं। तो हमें इनके वाक्य बनाने हैं। तो अब समझिए कि इनको ऐसे का ऐसे ही उठा के वहां पर रखना होता है कि बाकी वाक्य वही होता है, बीच में हमें ये ऐसे ही उठा के रख देना, कोई विसर्गों का चक्कर नहीं होता, कोई हलंतर का नहीं, जैसा है वैसे का वैसा ही उठा के हमें रखना होता है। अब हम आते हैं अव्ययी शब्दों का वाक्य प्रयोग। अब यथा का अर्थ होता है जैसा या जिद्दां दा, पंजाबी जिन्होंने कहते हैं। अब क्या बनेगा, यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा वैसी प्रजा। कितना आसान सेंटेंस है। यथा मीन जैसा, यथा राजा तथा प्रजा। आगे है सदा मीन हमेशा, सदा का होता है सा सदा सत्यम वदति, वह हमेशा सच बोलता है। देखो ना, सा के साथ वदति, जैसे हमने पढ़ा था ना सा पठती, वह पढ़ता है, ऐसे ये बन गया ना कि वह सा सदा सत्यम वदति, वह हमेशा सच बोलता है। आगे सेंटेंस है पुनः मीन दोबारा, पुनः का अर्थ होता है दोबारा। सा पुनः पुनः वदति, वह दोबारा दोबारा बोलता है। अब देखो ना, यदि हमने ये लट लकार को हमने पढ़ा तो एकदम हम बना, नहीं तो बड़ी मुश्किल आनी थी कि ये कहाँ से आ गया, क्योंकि सा के साथ हमने पढ़ती पढ़ा है। सा पुनः पुनः वदति, वह दोबारा दोबारा बोलता है। चिरम माने बहुत समय तक, बहुत समय तक। चिरम जीव, बहुत समय तक जियो। फिर है तत्र बिन वहां या उथे, सा तत्र किम पिबती, वह वहां क्या पीता है। सा तत्र किम पिबती, वह वहां क्या पीता है। कुत्र माने कहां या किथे, सा कुत्र गच्छति, वह कहां जाता है। सा कुत्र गच्छति, जैसे था ना पठती, ऐसे ही हमने मतलब यहां पे है गच्छति बन गया, जाने की गच्छति होती है। यदा मीन जब या जदों,
यदा तुम खेलसी, देखो तुम के साथ जैसे था ना पठसी, ऐसे ही खेलसी। यदा तुम खेलसी तदा अहम पठामी, जब तू खेलता है तब मैं पढ़ता हूं। यदा तुम खेलसी तदा अहम पठामी। अधुना माने अब या हुन। अधुना तुम गच्छ, अब तू जा। अब यहाँ पर ये देखो ये लोट लकार आ गया। इससे पहले जो 7 सेंटेंस आए ना, ये सारे लट लकार के सेंटेंस थे। अब ये लोट लकार, अब तू जा। लोट लकार का अर्थ होता है ना कि आज्ञा देने के अर्थ में। अधुना त्वम गच्छ। फिर है कदा माने कब या कदों। हे पुत्र तुम कदा पढ़सी, अरे पुत्र तू कब पढ़ता है। देखो तुम के साथ पढ़सी। हे पुत्र तुम कदा पढ़सी। यत्र माने जहां या जिथे। यत्र त्वम पढ़सी तत्र एव अहम अपि पठामी, जहां तू पढ़ता है वहां ही मैं भी पढ़ता हूं। मतलब यत्र जहां तू पढ़ता है, देखो त्वम पढ़सी तत्र एव अहम अपि पठामी, अहम के साथ पठामी, त्वम के साथ पढ़सी। आगे है तथा मीन वैसे या उस तरह। यथा तुम खेलसी, जैसे तू खेलता है वैसे ही मैं भी खेलता हूं। यथा तुम खेलसी, तुम के साथ खेलसी, तथा एव अहम अपि खिलामी, वैसे ही मैं खेलता हूं। एवं माने इस तरह, ऐसा या इस तरह। एवं कृते सफलता भविष्यति, ऐसा करने पर सफलता मिल जाएगी। अब ये देखो लिट लकार का प्रयोग हो गया, यहाँ जो है ना भविष्य काल का प्रयोग आ गया ना, लिट लकार। एवं कृते, ऐसा करने पर सफलता आपको मिल जाएगी। शिवा मीन आने वाला कल या आउन वाला कल। अहम शिवय चंडीगढ़ गमिष्यामि, मैं कल चंडीगढ़ को जाऊंगा। शिवय होता है ना आने वाला कल, शिवय मैं कल चंडीगढ़ गमिष्यामि। सर्वत्र माने सभी जगह या सारे था। विद्वान सर्वत्र पूजा, विद्वानों की सभी, विद्वान सर्वत्र पूजा जाता है। फिर है अपि माने भी या भी। अहम अपि तत्र गमिष्यामि, मैं भी वहां जाऊंगा। तो इस प्रकार ये 15 सेंटेंस है। तो ये ऐसे हमें करने होते हैं। एक बार और 15 सेंटेंस को हम जरा 30 मिनट से अब हम करेंगे जरा। यथा मीन जैसा, यथा राजा तथा प्रजा। सदा मीन हमेशा, सा सदा सत्यम वदति। पुनः मीन दोबारा, सा पुनः पुनः वदति। चिरम माने बहुत समय तक, चिरंजीव। तत्र माने वहां, सा तत्र की पीबती, वह वहां क्या पीता है। कुत्र माने कहां, सा कुत्र गच्छति, वह कहां जाता है। यदा माने जब, यदा तुम खेलसी तदा अहम पठामी, जब तू खेलता है तब मैं पढ़ता हूं। अधुना माने अब या हुन। अधुना तुम गच्छ, अब तू जा। कदा माने कब। हे पुत्र तुम कदा पढ़सी, अरे पुत्र तू कब पढ़ता है। यत्र माने जहां या जिथे। यत्र तुम पढ़सी तत्र एव अहम पठामी, जहां तू पढ़ता है वहां ही मैं पढ़ता हूं। तथा माने वैसे या उस तरह। यथा तुम खेलसी तथा एव अहम खिलामी, जैसे तू खेलता है वैसे ही मैं खेलता हूं। एवं माने इस तरह, ऐसा या इस तरह। एवं कृते सफलता भविष्यति, ऐसा करने पर सफलता मिल जाएगी। शिवा मीन आने वाला कल। अहम शिवय चंडीगढ़म गमिष्यामि, मैं कल चंडीगढ़ जाऊंगा। सर्वत्र माने सभी जगह। विद्वान सर्वत्र पूजते, विद्वान सभी जगह पूजा जाता है। अपि माने भी। अहम अपि तत्र गमिष्यामि, मैं भी वहां जाऊंगा। अब है अभ्यास माला, यानी कि वहां पर ऐसे निम्नलिखित अवयवी शब्दों का संस्कृत वाक्य में प्रयोग कीजिए। यानी वहां पर ऐसे शब्द दिए होंगे तो उनका ये जैसे हमने वाक्य बनाए हैं तो आपने ऐसे वाक्य इनको याद करके ऐसे लिख देना है। तो ये बड़े आसान है। तो एक्चुअली है ना, इनको करने से पहले अनुवाद को समझना बहुत जरूरी है, तो ये वाक्य मतलब आपसे बन जाएंगे, नहीं तो गलती होने के चांसेस हैं। इति शुभम। प्रिय साथियों, यदि आप संस्कृत अनुवाद सीखना चाहते हो तो संस्कृत शिक्षण एवं संस्कृत अनुवाद से संबंधित वीडियोस 1 से 18 सलिल कुमार राजपूत नाम के YouTube चैनल पर उपलब्ध हैं, उनका पूर्ण रूप से उपयोग कीजिए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर 9417347739 पर सुझाव लिखिए। कृपया हमारे चैनल सलिल कुमार राजपूत को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।